आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो उस टॉपिक का नाम है, वो जो टॉपिक है वो काम समय से संबंधित है। लेकिन काम समय के अंतर्गत जो है दक्षता पे आधारित प्रश्न प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको देंगे, और अगर आपने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें लगभग आपको मैं 8 क्वेश्चन, 8 हर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं। तकरीबन 8 क्वेश्चनों पे बात होने वाली है। तो चलिए सीधा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं आपको लेकर के। लेकिन यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए। तो चलिए सीधा चलते हैं। तो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न पे हम बात करने वाले हैं आज। यानी काम समय से संबंधित क्वेश्चन होगा, लेकिन वो कार्य क्षमता को लेके होगा। यानी किसी भी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, और कोई कह रहा है कि जो ए व्यक्ति है ना वो बी से 2 गुना दक्ष है। यानी इसकी, अगर इसका पावर 1 है, इसकी काम करने की क्षमता 1 है, तो इसके काम करने की क्षमता 2 है, यानी दक्षता। तो दक्षता क्या है? ए की कह रहा है कि बी से 2 गुनी है, यानी अगर 1 होगा तो ये इसका पावर 2 होगा। तो अगर आपको कोई कहे कि भाई ठीक है, ए व बी की दक्षता का अनुपात आप बताओ क्या होगा, तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि ए व बी की दक्षता का अनुपात जो होने वाला है वो क्या होगा, 2:1 होगा। यदि कहा जाए कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो अगर आपसे कोई समय का अनुपात पूछे तो आप यहाँ पे बता देंगे कि ठीक पावर का उल्टा होगा, यानी 1:2। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस व्यक्ति की दक्षता ज़्यादा है, जिसकी दक्षता ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है, वो कम समय लेगा। जिसका पावर कम है वो उसी काम को करने में ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ गणितज्ञों ने बार बार एक प्रैक्टिकल करके देखा। यानी उन्होंने क्या किया कि पावर और टाइम के बीच हमेशा एक संबंध देखा। तो हमेशा पावर एवं टाइम के बीच जब संबंध आया तो हमेशा व्युत्क्रम का है। यानी एक जगह उन्होंने दक्षता को ले लिया और फिर उसके बाद समय। तो बार बार देखा कि यदि व्यक्ति वही हो, काम वही हो, यानी व्यक्ति वही हो, काम भी वही हो, तो जिसकी दक्षता ज़्यादा होती है वो कम समय ले रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि दक्षता आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा समय लेंगे। आपकी दक्षता ज़्यादा है तो आप ऑलरेडी कम समय लेंगे। ये आपको व्यवहारिक रूप से पता है। अगर जो 2 हॉर्स पावर की मोटर है और एक 1 हॉर्स पावर की मोटर है, अगर दोनों के द्वारा अगर कोई कार्य करेंगे तो कौन ज़्यादा आपका वर्क करेगा, कौन ज़्यादा? तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ऑलरेडी कम समय लेगी कार्य को करने में, और जिसका पावर कम होगा वो ऑलरेडी ज़्यादा लेगी। तो हमेशा यहाँ जो है उल्टा का संबंध था, व्युत्क्रम का था। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यहीं से जो है, अगर ये बस इतनी छोटी सी बात अगर आप समझ गए कि जो कार्य की दक्षता होगी या जो पावर होगा उसका जो रेशियो होगा वो जो होगा, अगर ठीक उसका उल्टा कर देंगे तो उस समय, क्योंकि जो पावर है, अब पावर का रेशियो ये है, तो आप अगर टाइम का रेशियो बनाएंगे तो अगर ये पावर 2:1 है तो टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता हो गया कि जिस व्यक्ति का पावर ज़्यादा होता है वो किसी भी कार्य को करने में कम समय लेगा, और जिसका पावर कम होगा वो ज़्यादा, जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम समय लेगा। तो बस इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे के सारे बस आपके दक्षता को लेकर के और समय को दिए गए हैं। तो फिर चलिए मैं एक एक प्रश्न लेता हूं और उस पर सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो चलिए, कहता है यदि ए व बी की कार्य दक्षता का अनुपात 2:3 हो। एक प्रश्न है, कह रहा है कि ए व बी कि जो कार्य दक्षता है ना उसका अनुपात कह रहा है कि 2:3 है। तो ये कह रहा है कि यदि वो दोनों व्यक्ति किसी काम को करेंगे, यानी अगर या अलग अलग करते हैं, मान लीजिए ए व बी की दक्षता का अनुपात ये 2:3 है, तो कह रहा है कि अगर वो किसी कार्य को करेंगे तो उनके द्वारा लिया गया जो अलग अलग समय होगा उसका अनुपात, यानी पावर का अनुपात दिया गया है, और आपको कार्य को करने में, यानी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात। या जैसे बात को आप समझो, जैसे 2 आदमी हैं और दोनों का पावर आपको दे दिया गया कि भाई दोनों के पावर A/B का जो पावर है वो मामला 2:3 का है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप दक्षता का अनुपात। ठीक है, ये पावर के अनुपात है।
तो अब इनके द्वारा पूछ रहा है कि लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो अब दोनों को अगर कोई एक काम दे दो और दोनों अलग अलग करें तो कौन काम पहले करेगा? आपको देखो यहाँ रेशियो को देखने से पता चल रहा है कि किसकी दक्षता ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख के बताओ ए की दक्षता ज़्यादा है कि बी की। तो आप कहेंगे जिसका रेशियो ज़्यादा है, जिसका अनुपात ज़्यादा है, उसकी दक्षता भी ज़्यादा। देखना ए की दक्षता 2 है, बी की दक्षता 3 है। तो इसलिए जो है क्या है कि ए का जो पावर, जो ए का ए से जो है बी का पावर ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो इसके द्वारा काम को करने में लिए गए समय का अनुपात होगा वो ठीक उल्टा होगा। ये 2 संबंधे 3 है तो ये 3 संबंधे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का पावर कम है तो वो ज़्यादा समय लेगा, और चूंकि बी का पावर ज़्यादा है तो कम। तो बस यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि ये प्रायः अगर इससे कुछ भी कोई भी प्रश्न नहीं आएगा तो बहुत सिंपल सा यही प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है हूबहू इसी तरीके का कि यदि ए व बी की दक्षता का अनुपात 2 संबंधित 3 है तो उनके द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अगर वो दोनों व्यक्ति उस काम को करें, अकेले अकेले करें, तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा। तो जो पावर का रेशियो होगा ठीक उसका उल्टा कर देंगे तो वो आपका जो है समय का रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर, जो पावर होता है वो समय के डायरेक्ट नहीं होता बल्कि समय का ठीक व्युत्क्रम होता है। तो अब अगर यहाँ आप देखते हैं, चूंकि देखिए जो दक्षता है ना वो व्युत्क्रम होती है किसकी? समय की। तो अब आपको यहाँ पे समय का अनुपात पूछा गया। समय क्या होगा? तो समय क्या होगा? समय भी जो है दक्षता का ठीक क्या होगा? उल्टा होगा। तो यहाँ आपको दक्षता मान लीजिए पता है इसकी, सपोज दैट इनकी जो है पावर का अनुपात यहाँ पे 2 संबंधित 3 है तो इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा, यानी 1/2 और संबंध 1/3 व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे एलसीएम लेके तो 2 3 6 और 3 दूना 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे टाइम का रेशियो आ रहा है वो 3 संबंध 2 आ रहा है। ठीक है, तो बस आपको ऐसा प्रश्न जब भी आया तो मौखिक आप कर देंगे कि यदि पावर का रेशियो 2 संबंधित 3 है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात जो हो जाएगा वो 3 संबंधित 2 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा रफ्तार पकड़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी की कार्य दक्षता का अनुपात 4 संबंधे 5 है। यानी क्या कह रहा है कि ए व बी जो हैं इनकी जो दक्षता, देखिए ए बी हैं और इनकी जो दक्षता का अनुपात है वो कह रहा है कि 4 संबंधे 5 है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि रेशियो के देखने से पता चल रहा है कि बी ज़्यादा दक्ष है, ए कम दक्ष है, क्योंकि इसका पावर 5 है, इसका पावर 4 है। तो ये तो दक्षता का अनुपात दिया। फिर आगे क्या कह रहा है प्रश्न जरा देखो, यदि ए अकेला इस काम को 15 दिन में करता है तो बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। यानी ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, उसका लोकेशन दिया है कि ए अकेला उस काम को करेगा यदि तो 15 दिन लेगा। तो आखिरकार उसी काम को यदि बी करने चलेगा अकेला तो कितना दिन लेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए का अकेला काम दिया गया है, ए काम को अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा ये दिया है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा यही आपको बताना है। और आपको बस मात्र दिया है इसका पावर का अनुपात। बहुत आसान है, आपको दक्षता का अनुपात मालूम है तो आप यहाँ पर समय का अनुपात निकाल लेंगे। यानी समय का अनुपात क्या होने वाला है, तो आपको बता दिया गया कि पावर का ठीक उल्टा समय का अनुपात होता है। यानी ये 4 संबंधे 5 है तो ये 5 संबंधे 4 हो जाएगा। अब आपने समय का अनुपात निकाल लिया तो इसको समय में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मान लेंगे, माना ए अकेला कितना दिन में करेगा, ए व बी, माना ए व बी अकेला कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब जैसे ही ये रेशियो हटाएंगे तो अब पता चल जाएगा कि अकेले ए कै दिन में करेगा। मान लीजिए ये 5 एक दिन में, चूँकि 5/4 है, 5 संबंध 4 है, तो ए अकेला कै दिन में करेगा 5 एक दिन में, तो बी कै दिन में करेगा अकेला 4 एक दिन में। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत शार्ट तरीके से बताऊंगा, पहले आप बेसिक एक बार समझ लो जो आप बेसिक तरीका होता है। तो यहाँ देखिए पावर का अनुपात 4 संबंधे 5 था, समय का अनुपात ठीक उल्टा हो गया 5 संबंधे 4। तो ये अनुपात है, अनुपात को जैसे ही मैंने समय में कन्वर्ट किया तो ये 5x डेज और 4x डेज आ गया। अब प्रश्न जो कह रहा है जरा शर्तानुसार जाओ। शर्त आपकी क्या कर रही है, शर्त ये कह रही है, वो ये कह रहा है कि ए अकेला, अब देखो ये जो आया है आपका ये 5x क्या है, ये 5x अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो आपके मानने के अकॉर्डिंग ए अकेला जो है 5 एक दिन में करेगा और उसी काम को बी अकेला 4 एक दिन में करेगा। तो अकेला काम, और किसका अकेला काम दिया है आप देख रहे हैं, ए का अकेला काम कई दिन का दिया है, 15 दिन का। तो आपके मानने के अकॉर्डिंग वो अकेला ए 5 एक दिन में कर रहा है, प्रश्नानुसार वो क्या है 15 दिन है। यानी 5x बराबर क्या हो गया, 5 एक दिन बराबर 15 दिन।
यानी तो फिर यहाँ से काट देंगे 5 3 15, यानी यक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। तो अब यक्स की वैल्यू 3 आ गई तो आपसे बस प्रश्न में पूछा है बी अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए ए अकेला आप मानने के अकॉर्डिंग कै दिन था 5 एक दिन, और बी का कै दिन था 4 एक दिन था। तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 3 15 दिन में ये है, ये ऑलरेडी दिया ही है, और इसका 4 गुणे 3 कर देंगे तो 4 3 12 दिन। वास्तव में बी अकेला उस काम को करेगा 12 दिन में। यदि ए व बी की दक्षता का अनुपात 4:5 हो तो लिए गए समय का अनुपात ठीक उल्टा 5:4 हो जाएगा। और ये अलग अलग, अब ये अकेले अकेले कई दिन में करेंगे तो ये 5 एक दिन में करेगा, ये 4 एक दिन में करेगा। और चूंकि किसका अकेला काम दिया, प्रश्न में एक अकेला काम दिया, तो ये सवाल लगेगा एक अकेला काम बराबर एक अकेला काम। तो मानने से ये है प्रश्नानुसार ये दोनों बराबर हैं। एक अकेला काम बराबर एक अकेला काम। 5 3 15, यक्स की वैल्यू 3 आ गई, 4 3 12। अब इसको कैसे आप फास्ट तरीके से लगा सकते हैं, ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन आप कैसे ही देखते देखते आप 5G स्पीड से कर देंगे इसको। तो आइए इस पर भी बात करते हैं। ये ट्रिक क्या है, अब इसी को शार्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पावर का रेशियो क्या है ए बी का, तो फट से आपने ये बी लिख दिया। पावर का रेशियो दिया है 4:5, तो फट से टाइम का रेशियो आप तुरंत क्या लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे 5:4। अब जरा देखना, अब इसको कुछ नहीं, ये मान लेंगे कि चलो जो है ए अकेला इसको 5 दिन में करेगा, ए अकेला 4 दिन। ए का डायरेक्ट 5 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। तो ए अकेला दिया है डायरेक्ट कै दिन में कर रहा है 15, यानी यहाँ 5 बराबर 15 है, यानी ए मान लेते हैं कि चलो ये 5 दिन ही लेगा। वहाँ यक्स मान लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट मानो कि ए अकेला 5 दिन लेगा समय। तो ये अकेला 5 दिन है, तो यही 5 दिन 15 दिन के बराबर। 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3। अब 1 का मान चट से यहाँ ला के रख दीजिए, तो 1 का मान जैसे ही रखेंगे तो 4 3 12 दिन आपका आ गया, और ये रखते हैं तो आपका आ गया 15 दिन। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सवाल को उड़ा देंगे आप एकदम बिल्कुल। देखते देखते इस प्रश्न में ही तुरंत ऐसे ही कर देंगे कि ये 4:5 है तो ये 5:4 होगा। 5 बराबर 15 दिया, 1 बराबर 3 हो गया, 4 3 12, तुरंत लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। तो अगला कहता है कि बी ए की तुलना में 3 गुना अधिक दक्ष है। जरा देखो आप, यहाँ बात हो रही है, क्या कह रहा है प्रश्न में, ए और बी लिख लो आप। कह रहा है जो बी है ना, बी ए की तुलना में, यानी जो बी है ना वो ए की तुलना में 3 गुना दक्ष है। यानी आप लिख सकते हैं 3 गुना दक्ष है, तो दक्षता का आप पहले अनुपात निकालिए। अब यहाँ अनुपात नहीं दिया है, लेकिन अनुपात आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ अनुपात नहीं दिया है, लेकिन आप अनुपात बनाओगे। कैसे बनाओगे, बड़े आसानी से। कही रहा है ना, साफ लिख रहा है कि जो बी ए की तुलना में 3 गुना अधिक दक्ष है। तो कौन, बी किसकी तुलना में, ए की तुलना में 3 गुना दक्ष है। इसका मतलब अगर ए का पावर 1 होगा तो बी का पावर 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब अनुपात क्या बनेगा, फिर इसका पावर 1 इसका पावर 3, तो इनके बीच पावरों का अनुपात 1:3। तो फिर लिए गए समय का अनुपात आप निकाल लो क्या होगा, तो वही हो जाएगा। अगर यह 1:3 है तो यह 3:1। क्यों, क्योंकि इसका पावर कम है तो यह ज़्यादा समय लेगा, इसका पावर ज़्यादा है तो कम। इसको ठीक उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे समय का अनुपात निकल गया, तो समय मान लीजिए, तो समय क्या होगा, यह अकेला जो है कै दिन में करेगा, 3 एक दिन में, और यह कै दिन में करेगा, 1 दिन में। इनके अब समय के अनुपात के सहारे आपने डायरेक्ट समय मान लिया, ये मान लिया आपने, माना। चलिए आपने मान लिया, आपका पावर दिया था, पावर नहीं दिया था, बल्कि एक शर्त कंडीशन दिया गया था। कंडीशन के सहारे आपने पावर का अनुपात निकाल लिया, पावर के अनुपात के सहारे आपने समय का अनुपात निकाल लिया, और समय के अनुपात के सहारे आपने समय अलग अलग निकाल। अब जो शर्त कह रही है उसके अनुसार चलो। कह रहा है यदि बी किसी कार्य को पूरा करने में ए से 12 दिन कम समय ले। ध्यान देना, कह रहा है कि बी किसी काम को जब करता है ना, तो ए से, जैसे उसी काम को ए करे उसी काम को बी भी करे, काम सेम हो। लेकिन कह रहा है कि यदि बी किसी काम को करता है तो ए उसमें 12 दिन अधिक समय, यदि बी किसी कार्य को पूरा करने में ए से 12 दिन कम समय, जाहिर सी बात है बेटा, बी का पावर ज़्यादा है तो ऑलरेडी कम समय लेगा और ए का पावर कम है। ये कह रहा है कि वो किसी जब काम को करता है तो जो बी है ना वो ए से 12 दिन कम का समय लेता है। यानी इन दोनों के कामों का जो समय का जो अंतर है, यहाँ देख रहे हैं जो दोनों के बीच अकेले अकेले काम करने का समयांतर है वो कितने दिन का फर्क पड़ रहा है, 12 दिन। तो यहाँ दोनों का मिलके नहीं है, यदि ए अकेले किसी काम को करे और बी भी अकेला उस काम को, यही चीज़ देखिए समझना है यहाँ पे। अगर ए अकेला काम करे
और बी भी अकेला काम करे और एक ही काम को करें, तो उनमें जो है क्या करता है कि ए जो होता है वो बी से 12 दिन ज़्यादा लेता है। ज़्यादा क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसका पावर कम है, इसलिए ज़्यादा समय लेगा। यानी इनके कामों का अंतर। तो कुछ नहीं करना है, अकेले अकेले काम आप मान चुके, ये अकेला करेगा 3 दिन, ये करेगा 1 दिन, तो बस इसी का अंतर कर दीजिए। यानी ए का अकेला, ए चूँकि समय ज़्यादा ले रहा है 3 दिन अकेले करेगा और बी कै दिन लेगा? 1 दिन लेगा, और इन्हीं दोनों का अंतर कै दिन है? 12 दिन। यानी यह सवाल लगेगा अंतर बराबर अंतर, यानी ए व बी के अकेले कामों का अंतर बराबर ए व बी के अकेले काम का अंतर। यहाँ देखो 2x से x गया, x बच गया, सॉरी 2x से x जाएगा, 2x होगा, 12 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से देख रहे हो 6 आ गई। अब इसी को बैठा देना है, तो अब बैठा, तो पूछा क्या है जरा देखिए, पूछ रहा है कि ए अकेला कै दिन में करेगा। ए अकेला कै दिन में मानने के गार्डिंग कर रहा था 3 दिन में, और इसका मान कितना आ गया? 6। तो क्या हो गया? तिरछक 18। ये 18 दिन में करेगा, और इसके अकेले करने की बात होती तो ये इसका मान x डायरेक्ट माने हैं कि बी कै दिन में कर रहा था? 1 दिन में, तो x का मान 6 आ गया है। तो जाहिर सी बात है एक 6 दिन में करने वाला है और एक 12 दिन में करने वाला। तो अब इसको फास्ट ट्रिक से आप 5G स्पीड से कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, आप देख लो एक बार बहुत जल्दी से। भाई कह रहा है कौन बी किससे ए से कितना दक्ष है? जो बी है ना वो ए से 3 गुना दक्ष है। ए से 3 गुना, यानी यह 1 तो यह 3, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? उलट दो आप, 3 संबंध 1 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि ये आदमी जो है ना किसी काम को जब करता है तो बी ए से 12 दिन कम समय लेता है। मतलब ए व बी के जो कामों का अंतर है ना वो कितने दिन का है? 12 दिन का है। अब देखो यहाँ टाइम का रेशियो आपने बना लिया, लेकिन अब इसी में क्या कर देंगे? मान लेंगे कि चलो ए अकेला 3 दिन, यह अकेला 1 दिन, तो अंतर कै दिन का यहाँ आ रहा है? मानने से डायरेक्ट आप जो अनुपात है उसी का अंतर कर दो बस। यानी ये अकेला मान लो 3 दिन या 1 दिन, तो दोनों के कामों का अंतर करेंगे तो 3 - 1 बराबर 12, तो 2 बराबर 12, 2 × 12, 1 बराबर 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ 6 दिन हो जाएगा, और यहाँ 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 के साथ, क्योंकि 1 का मान जितना आएगा उसमें लास्ट में आपको 3 में गुणा करना पड़ेगा, यानी इस रेशियो में गुणा कर देना तो आ जाएगा। यानी ए का रेशियो 3 है तो 3 × 6 कर देना आप, चूँकि 1 का मान आ चुका है 18, और ये बी का क्या होगा? डायरेक्ट 1 है तो 1 में 6 का करेंगे तो 6 दिन, ये 6 दिन 18 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब और तेजी के साथ काम किया जाएगा, समझ में आ गया आपको। अब आगे लिखा कि ए की कार्यदक्षता बी की से 2 गुनी, ए की कार्यदक्षता बी से 2 गुनी है यदि दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? कुछ नहीं, यहाँ आपने ए लिख लिया, ये बी लिख लिया, यहाँ पे पावर लिख लिया, इनके पावर का अनुपात क्या है? कहता है ए की कार्यदक्षता बी से 2 गुनी है, बी से 2 गुनी यानी बी 1 है तो यह 2 है, अनुपात बना लीजिए, 2 संबंध 1 का मामला चल रहा है, ठीक है। तो टाइम का क्या मामला होगा? ठीक उल्टा होगा, जो पावरफुली है वो कम समय लेगा, जो कम पावरफुली है ज़्यादा, 1 संबंध 2 का लेगा। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलकर के काम को 14 दिन में करें, यानी दोनों से यदि आप कोई काम करवाएंगे तो दोनों मिल करके उस काम को 14 दिन में करते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है ए अकेला कितना दिन में करेगा? कोई बात नहीं, अब यहाँ पर ही समझना है। अब यहाँ पे तो टाइम का रेशियो है, ये रेशियो टाइम का है, लेकिन यहाँ टाइम मानेंगे, माना टाइम, तो बस इसको मान लेना कि माना ए अकेला इसको कै दिन में करेगा? 1 दिन में, तो यह कै दिन में करेगा? 2 है तो 2 1 दिन में, यह 1 दिन में अकेले करेगा ये, और बी उसको 2 1 दिन में करेगा। बहुत आसान हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, यहीं समझना होता है। यहीं पे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, यहाँ दिया कि दोनों मिल करके, यानी दोनों एक साथ मिल करके इस काम को 14 दिन में करते हैं, और स्टूडेंट लोग यही गलती कर देते हैं, बस दोनों अकेले अकेले कामों को जोड़ देते हैं, कहते हैं यक्स दिन और 2 1 दिन यही बराबर 14 करते हैं, जो बहुत भारी गलती करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है। ये जो आपका जो माने हैं, मानने के अकॉर्डिंग जो यहाँ 1 दिन और 2 1 दिन लिखे, ये क्या है? अच्छे से आप इसको मेजर कर लो। ये अकेला इस काम को, ये अकेला काम है ए और बी का, और यहाँ दोनों का मिल करके काम है, तो जाहिर सी बात है आप निकालेंगे, ये सवाल लगेगा दोनों का मिलकर काम बराबर दोनों का मिलकर काम। तो दोनों मिलकर के प्रश्नानुसार 14 दिन में कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/14 भाग। ये अकेला 1 दिन में कितना करेगा? अगर पूरा काम करता है 1 दिन में तो 1 दिन में 1/1 भाग करेगा। यह 2 1 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/2। तो ये अब दोनों का मिलकर काम है, दोनों का मिल के काम बराबर दोनों का मिल। अब 2x पे एलसीएम बना लेंगे, तो x कट गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और ये 1/14 हो गया। अब आप देख रहे हैं तिर्यक गुणा करो तो 2x बराबर आ गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3
गुणे 14, 2 7 14 हो गया, 7 लिखा 21। यक्स की वैल्यू 21 आ गई। इसका मतलब ए कितना दिन, अब देखो यक्स माने ही है, यक्स की वैल्यू आ गई 21, तो ए अकेला 21 दिन में करेगा, यही आंसर हो गया। अगर बी की बात करता तो यह इसका डबल समय लेगा, यानी 21 दूना 42 दिन। कारण कि यह 21 दिन में करेगा तो इसका पावर इससे आधा है, यानी कम है। अगर ये 42 दिन में कर रहा है तो 21 दिन में करेगा, ये 21 दिन तो ये 42 दिन ऑलरेडी। बस यही आपको, लेकिन इस सवाल को कैसे फास्ट तरीके से और लगाया जा सकता है तो देखो आप। अब इसको 5G स्पीड में जाएंगे, यानी 5G स्पीड में जाएंगे तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। इनका पावर अब इतना भी नहीं लिखेंगे, बस दिया ही है पावर की भाई जो A है ना वो B से 2 गुना है, यानी कौन A B से 2 गुना, 2 संबंध 1 मान लिया, फिर पावर हो गया, यहाँ पे टाइम मान लिया तो 1 संबंध 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अलग, अब यहाँ पे देखो शर्त को बस समझना होता है। शर्त दिया है कि दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके करते हैं तो कई दिन में, तो इसको मान लो ये 1 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में क्या करेगा 1/1, यह 1 दिन में क्या करेगा 1/2, और दोनों मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे 1/14। इसी को हल कर लो, 2 इकाई 2, यानी 1 में 1.5 जोड़ेंगे तो मतलब 3/2 आएगा, 3/2 बराबर 1/14, 2 7 14, 7 लिखा 21, यानी 1 का मान 21 आ गया। और आप माने क्या थे कि ए अकेला 1 दिन में कर रहा है, यानी 1 का मान 21 आ गया, इसका मतलब 21 दिन में करेगा। और यहाँ 1 का मान, अब यहाँ पे बैठाते तो यहाँ पे 1 का मान 21 है तो 2 का मान क्या होगा 21 दूनी 42 दिन, तो यहाँ तो ये भी 42 दिन में करेगा, वो 21 दिन में। चलिए तो ऐसे भी आप कर लेंगे, तेज रफ्तार में आगे बढ़िए। अब अगला सवाल देखो, अब तेजी से 5वां है, कहता है A B से 2 गुना, A की दक्षता B से 2 गुनी है। किसकी दक्षता भाई A की, किससे B से, A की दक्षता B से 2 गुनी है, B से 2 गुनी यानी यह 1 है तो यह 2 है, किसका पावर। चलिए ठीक है, कह रहा है A B से 9 दिन कम समय लेता है, यानी A B से 9 दिन कम। देखो भाई पावर इसका ज़्यादा है तो ये कम समय लेगा, इसका पावर कम है तो ज़्यादा तो समय B लेगा, एक कम समय ले। इन्हीं के समयों का कुछ नहीं, आप पावर का रेशियो 2 संबंध 1 बना लिया, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1 संबंध क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ए जो है ना, कौन A B से ना 9 दिन कम लेता है। भाई ये जाहिर सी बात है, इसका पावर देखो ज़्यादा है तो ये कम समय लेगा। कुछ नहीं, आप बड़े में से छोटा घटा दो। यहाँ अकेले, अब मान लो अकेला ये 1 दिन में करेगा, ये अकेला 2 दिन में करेगा, तो इनके कामों का अंतर क्या आ गया 2 - 1। और यही अंतर प्रश्नानुसार क्या है, A B के कामों में जो अंतर है वो 9 दिन का चल रहा है, तो बस 2 में से गया 1 बराबर 9 आ गया, यही आंसर हो गया 1 बराबर 9। यानी अब जो है A कई दिन में करता, तो देखो A का मान 9 आया है तो A कई दिन में करेगा, A अगर करने की बात होती तो 9 दिन। अब B कई दिन में करेगा, देखो तो 9 दूना 18 दिन, यानी सीधी सी बात है भाई, अगर यह 9 दिन लेगा तो इस देखो यह अगर 18 दिन ले रहा है तो इसका ये आधा समय 9 दिन लेगा, अगर ये 9 दिन लेगा तो ये 9 दूना 18 दिन। बहुत आसान है, कहीं कुछ नहीं करना है। अब बात समझ में आ गई, पुनः एक बार देख लें इसको। अब ये कह रहा है कि जो A की दक्षता है, यानी A की जो दक्षता है वो B से 2 गुनी है, बस कुछ नहीं, बस पावर का रेशियो आप लिखो। पावर का रेशियो A B में क्या चल रहा है, वो चल रहा है 2 संबंध 1, E पावर A B से 2 गुना दक्ष है, यानी 2 संबंध 1 हो गया, टाइम लिख दिया, 1 संबंध 2। अब वहाँ पे क्या दिया, देखो यही सबसे लास्ट में देखो, यहाँ देखते हैं, यहाँ समयांतर, यहाँ A B के अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो इनके कामों में क्या अंतर आएगा, ये है वही चीज़ यहाँ था। यहाँ पे दोनों का मिलकर था तो A और B का। पहले आप एक काम करो, पहले पावर का अनुपात निकालो, फिर टाइम का अनुपात निकालो, और आप जब फास्ट तरीके से लगाएंगे तो इसी टाइम के अनुपात को ही टाइम मान लो कि चलो इसका टाइम 1 दिन है और इसका टाइम कै दिन है 2 दिन है, इसी को मान लो डायरेक्ट। अब सवाल को ये देखना है कि अगर दोनों का मिलकर काम दिया है तो आप 1/1 धन 1/2 बराबर मान लो 1/14 दिन में करें तो ये लगाएंगे। और लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, जब ये अकेले अकेले काम को करते हैं तो इनके कामों में 9 दिन का फर्क आ जाता है, तो बस कुछ नहीं, इसका अंतर कर दो, बड़े में से छोटा घटा दो, 2 में से 1 घटा दो। ये 2 दिन ले रहा है, 1 दिन ले रहा है, दोनों का अंतर आपके मानने से 1 दिन का आ रहा है, लेकिन वो प्रश्नानुसार कै दिन है 9 दिन, तो 2 - 1 बराबर 9, तो 1 बराबर 9 हो गया। जब 1 बराबर 9 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, बात समझ में आ गई, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दौड़ के लगा लीजिए, कहता है B A से 40% अधिक दक्ष है। देखिए यहाँ प्रतिशत को जोड़ दिया, A यहाँ लिख दो, आप B लिख दो, थोड़ा इसको प्रतिशत है तो आसानी से समझ लो। कौन भाई B A से, कौन कह रहा है कि B जो है ना वो A से 40% ज़्यादा दक्ष है, यानी A से 40 ज़्यादा है। तो ऐसे सवाल में जब प्रसन्नता को लेकर होंगे तो हमेशा 100 मानेंगे, मान लेंगे कि चलो A की कार्यदक्षता 100 है, तो कह रहा है ना कि A से 40% अधिक दक्ष है कौन B, तो
तो ये इससे 40 ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है 100 का 40% करिएगा तो 40 आएगा, और 100 में जब 40 जोड़िएगा तो 100, यानी यह 100 मान लिया तो इससे 40% ज़्यादा है तो ये 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पावर का रेशियो बना लेना है। पावर का रेशियो बनाना है तो क्या होगा, 100 संबंध 140, 0 से 0 काट दो, छोटा कर लो थोड़ा, 2 5 10, 2 7 14। तो ये रहा पावर का रेशियो। तुरंत टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर दो, उल्टा हो जाएगा, 7 संबंध 5। बस यहाँ के रुक जाओ। अब चाहेंगे फास्ट करना है तो इसको डायरेक्ट मान लो कि ए अकेला कै दिन में करेगा 60 डेज, और फिर डायरेक्ट मान लो कि यह बी अकेला कै दिन में करेगा 5 डेज। ये 7 डेज 5 डेज आ गया तो कुछ नहीं करना होगा आपको। अब लेकिन देखो दिया क्या कह रहा है कि बी अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी बी का अकेला काम दिया है तो बस बी को क्या माने आप, बी का जो माने वो 5 डेज माने हो, तो कुछ नहीं, बी का काम बराबर, तो बी अकेला दिया है कि बी अकेला 30 दिन में, यानी बी का मान 30 दिन दिया है। अब बी का आप क्या माने हो, 5, आप कह रहे हो नहीं वो 5 दिन में करता है अकेले, तो 5 दिन बराबर यानी 5 बराबर 30, तो 5 इकाई 5, 5 6 का 30, 1 का मान 6 गया। जब 1 का मान 6 गया तो वो यहाँ पे ले जाके बैठा देंगे जितना दिन माने हैं, जैसे यानी यहाँ 1 का मान क्या आ गया 6, तो अब 1 कै दिन में करेगा तो अब 7 गुणे 6 कर देंगे, और यहाँ 5 गुणे 6, तो ये 7 6 42 दिन हो जाएगा, और ये 6 5 30 दिन, तो ऑलरेडी 30 दिन दिया ही था उसका, तो ये 42 दिन में करेगा। बहुत आसान होता है मेरे भाई जब प्रतिशत को लेके देगा। एक और आगे प्रतिशत का हम बताने चल रहे हैं आपको, बहुत आसान है। अगला सवाल जरा देखिए, यहाँ पे कहता है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, यानी ए किसी काम को अकेला करेगा तो 9 दिन में करेगा। चलिए ए का काम दिया है, ए उस काम को अकेले 9 दिन में करता है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो बी की कार्य दक्षता है ना वो ए से 50% अधिक है। फिर यहाँ बोल रहा है कौन, बी किससे, ए से 50% ज़्यादा दक्ष है। बी की दक्षता ज़्यादा है ए से 50%, यानी इसको 100 मान लेंगे तो इससे इसकी 50% ज़्यादा है, यानी 100 में 50 जोड़ देंगे 150। तो ये तो आपने माना, लेकिन पावर का अनुपात निकालिए तो 100 संबंध 150 होगा। अब पावर का रेशियो बना लीजिए, अब काट दो 50 दूना के 100 50 3, ये हो गया पावर का रेशियो। टाइम का रेशियो बना लो, तुरंत उल्टा करो, 3:2 हो गया। बस अब यहीं तक जाना था। अब देखो कह रहा है ए अकेला, अब देखो ए का यहाँ 3 दिन मतलब मानने से 3 दिन आ रहा है, और इसका मानने से 2 दिन आ रहा है, लेकिन किसका काम अकेले दिया है, ए का। तो बस कुछ नहीं, ए का मानने से 3 है, और समय क्या है वास्तव में प्रश्नांश 9, तो 3 बराबर 9 हो गया, तो 1 बराबर 3 हो गया। जब 1 का मान 3 हो गया तो इसका मतलब ये 1 का मान यहाँ बैठाएंगे। अब देखो टाइम का रेशियो 3 संबंध 2 है, तो अब 3 आ गया, तो 3 गुणे 3 कर देंगे, और फिर 2 गुणे 3, तो इसका आ जाएगा 3 3 का 9 दिन, इसका आ जाएगा 3 दूना 6 दिन। तो कह रहा था बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी जो अकेला करेगा वो आपका निकल के आ गया कै दिन, आपका 6 दिन में, यानी बी उसको कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। कहाँ गया है ना, ये सॉरी ये 2 संबंध 3 था तो ये 3, हाँ ठीक है, बस वो कै दिन में करेगा, आपका 6 डेज में करेगा। ठीक है, अगर यही कहता दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ए का काम अकेला 9 दिन था, बी का अकेला 6 दिन आ गया, तो बस 1/9 धन 1/6 करके हल करके, और जैसे इसको उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा दोनों का मिलके। हालांकि यहाँ पे आपसे पूछा था बी कितने दिन में करेगा, बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिर कार्य दक्षता, बी की दक्षता ए से 50% कम है। अब यहाँ थोड़ा सा कम वाली बात कर दिया, कहता है जो बी की दक्षता है ना, जो बी की दक्षता है ना वो ए से 50% कम है। तो अगर ए को आपने 100 मान लिया तो इसी से ना 50% कम बी है, तो इसका मतलब ये 50 हो गया, 50 कम कर दीजिए। अब यहाँ पे इनकी दक्षताओं को आपने मान लिया कि चलो ए की दक्षता आपने माना कि चलो भाई ए का पावर 100 है, तो बी का पावर उससे 50% कम कर देंगे, यानी 100 का 50% करेंगे तो 50 आएगा, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही आएगा, यानी 100 तो ये 50। तो इनका रेशियो बना लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा पावर। अब ये पावर मान लिया, फिर पावर का रेशियो बना लो, तो रेशियो बनाएंगे तो 2 संबंध 1 का आ गया। जब पावर का रेशियो 2 संबंध 1 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 संबंध 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए अकेला 1 दिन में करेगा तो यह 2 1 दिन में करेगा, यह इसको मानते 1 दिन तो यह 2 दिन। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, कहता है अगर बी की
कहता है अगर ए अकेले, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर कहता है ए व बी मिलके 30 दिन में कर, अब यहाँ दिया है दोनों का मिलके, कह रहा है कि जो दोनों मिलके है ना, ए व बी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 30 दिन का समय ले रहे हैं। तो इसमें पूछ दिया होगा ए का अकेला काम बताओ या बी का, कोई बात नहीं, आप इसको क्या करेंगे, इसको मान लो कि यह अकेला 1 दिन में, यह 2 दिन में, तो अगर 1 दिन में कर रहा है एक काम तो 1 दिन का काम इसका 1/1 होगा और इसका 1 दिन का काम 1/2 होगा और दोनों का मिल करके काम 1 दिन का 1/30 हो जाएगा। इसी को हल करना है। तो देखिए ये आपका 3/2 आएगा और बराबर 1/30 आएगा। अब देखिए काटिएगा 15, 1 बराबर 45, यानी देखिए 45, यानी एक का मान 45 आ गया, यानी ए 45 दिन में कर रहा है, तो 20 का मतलब क्या करेगा, 45 गुना के 90 दिन। जाहिर सी बात है इसका पावर कम है तो इसका आधा ये है तो डबल समय लेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया। वास्तव में यही पूछा था, ए अकेला कै दिन में करेगा, तो 45 दिन। इसको थोड़ा बेसिक भी देख लीजिए, बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि आप 1-2 मान के लगा दे रहे हो, एक बार देख लो बेसिक। तो देखो पावर का रेशियो 2 संबंध है, 2 संबंध 1 है, तो समय का रेशियो आपका 1 संबंध 2 हो जाएगा। फिर समय मान लेना, तो यह 1 है तो 1 दिन में अकेले करेगा, यह 2 1 दिन में अकेले करेगा, तो इसका 1 दिन का काम 1/1 भाग होगा, इसका 1 दिन का काम बी का 1/2 भाग होगा। दोनों का मिलकर 1 दिन का काम क्या होगा, मिल के 30 दिन में कर रहे हैं तो 1 दिन में 1/30 भाग। इसी को हल कर रहे हैं तो यक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 45। जब ये 45 तो 45 दूना 90। इसी को मैं थोड़ा सा 5G स्पीड दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन और बचा है जो काफ़ी अलग हट के, यही लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। देखिए यहाँ पे 3 को लेके दिया कि ए है, बी है, सी है, इनकी जो है दक्षताओं का अनुपात, यानी इनके जो है पावर का रेशियो दिया हुआ है, यानी इनके पावर का रेशियो वो क्या कह रहा है, 2:3:4 है। कहता है ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2:3:4 है। ए किसी काम को ए सी से किसी कार्य को करने में 12 दिन अधिक समय लेता है। कौन भाई, ए किससे, सी से जब किसी काम को करता है तो 12 दिन ज़्यादा लेता है। देखिए भाई सी जो ए है ना वो सी से 12 दिन ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब ए का पावर, देखो पहले तो यहाँ पावर को चेक करो, किसका पावर सबसे कम है तो ए का, उससे थोड़ा ज़्यादा किसका है, बी का। सबसे ज़्यादा पावरफुली कौन है, सी है। तो जाहिर सी बात है अगर सी किसी काम को करेगा तो ए से वो पहले ही कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा। तो इसीलिए तो कह रहा है कि सी ए जो है ना सी से 12 दिन अधिक समय ले लेता है किसी काम को, यानी सी माइनस ए बराबर 12। यही 2 बातें हैं। 3 का रेशियो दिया है ए बी सी का और साथ में एक कंडीशन दिया है। फिर आपसे कह रहा है तीनों मिलके कै दिन में करेंगे। बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो तो आपको पता है पावर का रेशियो तीनों के क्या है, पहले यहाँ ये लिख लो, बी लिख लो, सी। तीनों के पावर का रेशियो क्या चल रहा है, 2:3:4 चल रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2:1/3:1/4 कर देंगे। अब इसका एलसीएम थोड़ा सा ले लीजिए, बराबर कर लो। 12 पे ले लो, मान लो 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 3 12। इसका मतलब अब टाइम का रेशियो क्या आ गया, यहाँ टाइम का रेशियो 6 अनुपात, यानी 6:4:3 आ गया। ये पावर का रेशियो था। पावर के रेशियो के सारे हमने टाइम का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि पावर का ठीक उल्टा टाइम होता है, इसका मैंने व्युत्क्रम कर दिया। फिर इसको हमने जो है सरल कर लिया, तो ये वाकई समय है। तो अब यहाँ से देखा जाए ए अकेला कै दिन में करेगा, तो 6 एक दिन में करेगा। बी अकेला कै एक दिन में करेगा, 4 एक दिन में। सी कितने दिन में, 3 एक दिन में करेगा। अब जरा देखो शर्त में क्या कह रहा है। शर्त ये कह रहा है कि जो सी है ना, वो जो ए है ना, वो क्या करता है, सी से जो है 12 दिन ज़्यादा समय लेता है, अकेले काम को करेंगे। तो देखो ये अकेला 3 एक दिन में, ये अकेला 6 एक दिन में। तो क्या करना है आपको, ये ए ज़्यादा समय ले रहा है 6 एक दिन, इसमें से ए अकेला करेगा तो कै दिन लेगा, 3 एक दिन लेगा। इन्हीं दोनों का अंतर किसके बराबर है, 12। ठीक है, बस लग गया सवाल। 6 एक से 3 एक घटाएंगे, 3 एक बराबर 12। तो यक्स का मान आएगा 3 चौको 12, यानी कितना दिन आ जाएगा आपका, 4 दिन। तो यक्स का मान यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ बैठा दो तो ये कितना दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है, ये 6 चौको 24 दिन और ये कै दिन, 4 चौको 16 दिन, यानी 4 का करेंगे गुणा तो 16 दिन में अकेले हो जाएगा। और ये कै दिन हो जाएगा आपका, 4 3 12 दिन, मतलब इसमें 4 का कर देना गुणा। तो ये अकेले 24 दिन में, ये 16 दिन में, ये 12 दिन में। तो तीनों मिलके कै दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं, तीनों का काम बहुत आसान है। तीनों का 1 दिन का काम निकालो। ए अकेला करेगा तो 1/24
24 दिन में पूरा काम हो रहा है तो एक दिन में 1/24 भाग होगा। ये 16 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 1/16 करेगा। ये 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/12 करेगा। अब एलसीएम आपको ले सकते हैं यहाँ पे 48 पे ले लो आप, तो 24 दूना 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 4 3 7 2 9/48 आ गया, यानी 9/48 आ रहा है। तो ये तीनों मिल के काम को कै दिन में करेंगे, तो बस इसको उलट देंगे 48/9 दिन, यानी यही आपका नियर अबाउट आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा आप इसको हल करके देख लेंगे। तो देखो एक बार पुनः देख लो आप, जो इनके तीनों का जो पावर का अनुपात है उसको ठीक व्युत्क्रम उसका कर देंगे तो आपका जो है टाइम का रेशियो आ जाएगा। फिर टाइम का रेशियो आ जाएगा, उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेना है। टाइम में कन्वर्ट करने के बाद जो पहली शर्त है लगा देना है कि सी और ए के काम में अंतर 12 दिन का है, तो दोनों के अकेले अकेले कामों का अंतर करके 12 के बराबर करके लगा लेंगे। ए का अकेला काम आ जाएगा, बी का आ जाएगा, सी का आ जाएगा, तीनों का मिलकर निकाल लेंगे। देखिए कभी कभी यही प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है कि यदि जो है ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है तो इनके जो है लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो ये होगा, बहुत लोग क्या करते हैं इसको उलट देते हैं, वहीं गलती कर देंगे। अगर आप 4 संबंधित 3 संबंधित 2 लिखेंगे तो बहुत भारी भूल करेंगे आप पहले इसको व्युत्क्रम करिए, 1/2 1/3 1/4 करके हल करिए, तब जाके ये बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास आपकी समाप्त होती है और मैं उम्मीद एवं आपसे ऐसा हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और यदि ये पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं कि मैंने कितना इसको मेहनत से आपको पढ़ाया है और एक एक चीज़ को क्लियर करने का काम किया है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।